और उसका नाम है गट एंड माइंड। तो अब हम दूसरी चीज को ले रहे हैं। तो लॉन्जिविटी का दूसरा वर्ड है, दूसरा नहीं तीसरा है, ये आप है। अभी हमने माइंड सबकॉन्शियस की बात करी है, वहां पर एनएलपी आपको रेगुलरली सीखनी है, ये आप लिख लो, ठीक है ना। यहां पर खर्च किया गया, यहां पर इन्वेस्ट किया गया आपका पैसा कई लाख गुना पैसे को बचा देगा। एक बीमारी बर्बाद कर देती है, अगर वो ब्रेन डिजेनरेटिव डिजीज आ गई, किसी घर में सिजोफ्रेनिया अगर आ गया ना यंग को, या बूढ़े को भी आ गया, एल्जाइमर अगर आ गई, डिमेंशिया अगर आ गया, ऑटिज्म अगर आ गया, एडीएचडी अगर आ गया, तो किस तरह से पूरा परिवार एक आदमी के ऊपर सारा खर्च कर देता है और दो चार लोग उसको संभालने में रहते हैं। खुद सोचिएगा। दूसरा है आपका मनी, और अब आते हैं तीसरा, आपकी जो है फिजिकल वेलनेस। लेकिन फिजिकल वेलनेस के बाद मैं आपको ट्रेनर की भी कुछ एक पॉइंट बताऊंगा। लेकिन फिजिकल वेलनेस में अब आपको एक चीज को समझना होगा सबको, जितनी भी आपकी बीमारियां हैं वो आपकी माइंड और गट कनेक्शन से आ रही हैं। और अब आप मेरे साथ अपने परिवार को एक नई राह दिखाने के लिए, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए, आप ये मानते हैं बीमारियां दवाइयों से ठीक होंगी? दवाइयों से सिर्फ लक्षण को दूर करने की कोशिश की जा रही है, वह भी नहीं होते। लिख लेना इसको भी। केमिकल्स के द्वारा लक्षणों को सिर्फ और सिर्फ डिसअपियर करने की मेहनत कशमकश चल रही है। वह आपकी मिजरीज को ठीक नहीं कर रहे हैं, वह आपके संकटों को जड़ से नहीं उखाड़ रहे हैं। उसको आप ही को करना होगा। और यहां पर आपको सबसे पहले एक चीज को समझना होगा, आपको माइंड को और गट को। गट को सिर्फ ये मानते हैं कि मेरा पेट खराब है तो मैं कुछ एक चूर्ण खा लूंगा, मैं कुछ एक और शरबत पी लूंगा, मैं हाथों को साफ रखूंगा। भाई साहब, इन वर्ड से बच लेना जितना बच सको। हाथों को साफ नहीं करना कभी। और अगर तुम बाहर से कर रहे हो तो जितना बड़ा नुकसान हो चुका है, बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, कई बार मैं कहता हूं 1 साल लगेगा, पर मैं उनको कहता हूं भाई साहब तुम तो कम से कम 2 से 3 साल बर्बाद करोगे अब। और वो भी तब जब कमिटेड हो जाओगे, क्योंकि आपने तो म्यूकस सब लाइनिंग काट दी है अपनी हाथों की। हाथे पाइप नहीं है कि आप उन्हें साफ करेंगे। ये वर्ड हटा देना अपनी लाइफ से। हाथों की गंदगी, इस वर्ड को आपको यही नहीं पता कि हाथों की गंदगी क्या है। आज मैं आपको समझाता हूं। एक एक दवाई का, एक एक बीमारी का नाम लेता हूं। चलिए शुरू करता हूं, समझने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको क्या कर सकते हैं मैं ये बताऊंगा। अगर मुझसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ पर कुछ दवाइयां बताऊंगा, आपको क्या क्या खाना है, तो मैं समझा एक चीज बता रहा हूं कि गट को कुछ खाने से ठीक नहीं किया जा सकता है। गट को उसका एनवायरमेंट बदलकर ही ठीक किया जा सकता है। और ये मैं होशो आवाज के साथ कह रहा हूं, मेरे और आपके बीच की बात है। ये एसिडिटी किसी एंटासिड से अब तक ठीक हुई है? भूल जाओ। अगर आप 3 वीक से ज्यादा अपनी एसिडिटी को ठंडा दूध पीकर या फिर एंटासिड खाकर 3 हफ्तों से ज्यादा अगर आपको उन्हें ठीक करने के हो गए हैं और वो नहीं हुआ है, तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर चुके हैं अपने माइंड में और अपने गट में। माइंड में भी कह रहा हूं। पहली बीमारी सुनिएगा, आपके पास एक ब्रेन है और ब्रेन आपके सारे डिसीजन लेता है। क्या उसे हार्ट कैसे चलाना है, उसे लंग्स कैसे चलाने, उसे किडनी कैसे चलानी, उसे लीवर कैसे चलाना, उसे आपकी सेल कैसे चलानी, उसे हार्मोन कैसे बनाने, उसके अंदर आपको एनर्जी कितनी देनी है, कब आपको सुलाना है, कब आपको जगाना है। उसे ही डिसीजन लेने हैं कि आपके पैसे के क्या डिसीजन होने चाहिए, क्या नहीं। उसे ही डिसीजन लेने हैं कि आपके रिश्ते कैसे होंगे, बीवी के साथ, पति के साथ, बेटे के साथ। उसे ही डिसीजन करना है कि आप किन चीजों पर मोटिवेटेड होने चाहिए। उसे ही डिसीजन करना है कि किन चीजों पर डिप्रेस्ड होना नहीं होना है। हर पल आपके ब्रेन को एक डिसीजन लेना पड़ रहा है और इस डिसीजन लेने के लिए उसके पास उसे एक जरूरत है। और उसकी नेसेसिटी क्या है, लिखिएगा।
उसे चाहिए न्यूरोट्रांसमीटर्स। जिसे आप ब्रेन केमिकल्स कहते हैं। अगर ये ब्रेन केमिकल्स नहीं है तो आपका ब्रेन पूरी तरह से गड़बड़ कर चुका है। लेकिन कमाल की बात है कि ये जो ब्रेन केमिकल्स हैं, इन्हें कौन बनाता है? हु मैन्युफैक्चर्स देम? और इसका आंसर लिख लीजिएगा। और इसका आंसर है फ्रेंड्स, योर गट प्लस योर गट बैक्टीरिया। यानी कि आपका गट का मतलब कहां है? जो माउथ से शुरू होता है, उसमें फिर स्टमक है, उसमें फिर छोटी सा हाथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसमें लार्ज इंटेस्टाइन है, और उसके बाद एलिमिनेशन एंड है। ये सारा का सारा आपका गट कहलाता है। आज मैं इसकी बात करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जो चीजें मैं बताऊंगा वो इसलिए बता रहा हूं, ये एनएलपी में नहीं है, इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई केयर फॉर यू अनकंडीशनली। इससे पहले कि आप में से कोई सफर कर जाए, बिवेयर, दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 21st सेंचुरी में आपके बच्चे और आप जिस जगह पर खड़े हैं, वहां से एक बड़ी बीमारी को पकड़ने में अब देर नहीं लग रही है। 27 साल की लड़की को सिजोफ्रेनिया, 30 साल की एक लड़की को डुअल पर्सनालिटी, बाइपोलर डिजीज, पैनिक अटैक, ठीक है ना? अगर ये गट बैक्टीरिया और गट मिलाकर आपके इस न्यूरोट्रांसमीटर को नहीं बना रहे हैं तो क्या क्या खतरा है? लिखिएगा। पहली बीमारी लिखिएगा, अगर आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि आपकी जो ब्रेन केमिकल्स हैं जो चाहिए आपको, अगर उनकी कमी पड़ गई है, पहली बीमारी लिखवाता हूं, तो यहीं से पहचानना शुरू कर देना भाई। कभी ये कहो कि इसकी कोई दवाई बनी है, वह दवाई आपको आर्टिफिशियल तरीके से केमिकल दिए जाते हैं और उन केमिकल्स को आप 4-5 महीने के बाद उनके आदी हो जाते हैं और उसके बाद आपकी बॉडी उन्हें रिजेक्ट करने लगती है, क्योंकि बॉडी बाहर की चीजों के लिए जो उसके अपने केमिकल बनाने थे उसे वो भूल जाती है और आपके बाहर के केमिकल्स को रिजेक्ट करने लगती है। डॉक्टर कहता है अब दवा डिजीज डबल कर दो, और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि डबल भी कर लिया, अब भी कुछ नहीं हो रहा, फिर डॉक्टर कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। यही हो रहा है। ये मेरे और आपके बीच की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी, ठीक है ना? अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ये सिग्नल आ रहे हैं तो आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर को ठीक करिएगा और वो गट से और माइंड से होंगे, जो मैं अभी पढ़ाऊंगा। पहला लिखिएगा, पहली चीज लिखिएगा, आप में से कितने लोगों को ऐसा है कि उनको नींद की प्रॉब्लम है, स्लीप की प्रॉब्लम है, या फिर अगर स्लीप टूट गई, अगर आपकी स्लीप बीच में टूट गई नाइट में, तो दोबारा स्लीप आने में बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो आपके ब्रेन केमिकल्स कम हो चुके हैं। दूसरा लिखिएगा, जल्दी जल्दी लिखवाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को बार बार कर लीजिएगा और मैं अपनी टीम से भी कहूंगा कि आपके लिए ये वीडियो एक की जगह 2 या 3 दिन के लिए रखें। दूसरा लिखिएगा, क्या आपको बहुत शुगर की क्रेविंग है और कार्बोहाइड्रेट्स की, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग है? समोसे खाने को मन करता है, पकोड़े खाने को मन करता है, या फिर आपको पिज्जा, बर्गर और चाउमीन खाने को मन करता है? तो याद रखिएगा, अगर ये क्रेविंग है तो समझ लीजिएगा यह क्रेविंग आपकी नहीं है। आपका ब्रेन इस समय खूबसूरत केमिकल्स को बर्बाद कर चुका है या कमी में जी रहा है। खतरनाक चीज ये है कि अगर आप, जो मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास कोई लाइफ चैलेंज आता है, आपका ब्रेकअप हो गया, आपको कहीं खतरा, आई मीन आपको कोई बड़े डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, आपका पैसा थोड़ा सा चला गया, किसी का आपके दिल रूठ गया, किसी के आप अटैच है किसी से, उसका 2 दिन फोन नहीं आया,
यानी कि थोड़े छोटे छोटे लाइफ चैलेंजेस भी जो हैं उनको बड़ी मुश्किल से आप, इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू हैंडल, आपसे वो हैंडल ही नहीं होते हैं, और उसमें आप ऐसा लगता है कि मानो बिखर गए हो। फिर मैं आपको ये लिखता हूं भाई एंजाइटी ठीक कर लो, पर अब मैं बता रहा हूं कि यह एक आपके लिए ब्रेन के केमिकल्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो छोटे छोटे अपने आप ही क्रिएट कर लेते हैं मसले, बच्चे की फीस, आई मीन कार ना पलट जाए, बस ना पलट जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, और उसी में तंग रहते हैं। समझ लीजिएगा कि आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर को इमीडिएटली बनाने के लिए काम करना शुरू करें। गट कम से कम 6 से 8 महीने में ठीक होगा। यहाँ पर इसकी कोई दवाई नहीं होती, गट को सिर्फ एनवायरमेंट दिया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने को तैयार हूं। इसके बाद लिखिएगा, अगर आप रिलैक्स करने के लिए लेटे हुए हैं लेकिन रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, रिलैक्स करने में भी आपको डिफिकल्टी आ रही है, तो समझ लीजिएगा कि आपके ब्रेन के केमिकल्स बर्बाद हो रहे हैं। यद्यपि आपके पास समय है, लेकिन आप लेटते हैं, करवट बदलते हैं, कभी बैठते हैं और फिर खड़े ही हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं होगा, नया हो रहा, यानी कि यू कांट रिलैक्स। आगे लिखिएगा, अगर आपका सेक्स डिजायर, जिसको आप लिबिडो कहते हैं, अगर वो समय से पहले बर्बाद हो रहा है, समझ लीजिए आपका ब्रेन केमिकल की प्रॉब्लम है। लोग आपको स्पर्म काउंट डाउन और पता नहीं क्या क्या खिलाते रहेंगे, लेडीज में भी और जेंट्स में भी, जबकि आपकी जो डिजायर है वह आपके ब्रेन से आ रही है, क्योंकि ब्रेन में वो केमिकल नहीं रहे जिनसे वो काम करता। आपको सुबह अगर फटीग हो रही है, अगर आप फटीग हो रही है और सुबह हो रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि यह एक सिग्नल है कि आपके ब्रेन केमिकल बचने चाहिए। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, लिखते रहिएगा, मैं यहाँ जल्दी लिखूंगा। अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन की प्रॉब्लम है, मैं एक बार फोटो खींच लीजिएगा बस, या मैं इसको वीडियो को आपके लिए एक्सटेंड करवा दूंगा। कॉन्सेंट्रेशन की अगर प्रॉब्लम है आपके बच्चों को, तो आप मुझसे कहते हो ना बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन कराने में कौन सी टेक्निक लगाऊं, अरे भाई इनको तुमने क्या क्या क्रेविंग, क्या क्या खिला रहे हो इनको आप। सर हम संडे के संडे इनको बर्गर खिलाते हैं, संडे के संडे जहर भी खिलाना कोई जरूरी है क्या? जितना नुकसान हो कर चुके अभी 2 मिनट में बताने जा रहा हूं। अगर आप चाहकर भी वेट नहीं कर, आई मीन लूज कर रहे हैं, लूजिंग वेट में अगर प्रॉब्लम आ रही है, आपने सब कुछ कर लिया लेकिन लूज वेट नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिएगा कि एक बड़ा रीजन आपके ब्रेन केमिकल्स का हो सकता है वो नहीं है। आपको डिप्रेशन बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी बातों में आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, समझ लीजिए कि आपके ब्रेन केमिकल्स को बनाने की जरूरत है। ऐसा लगता है कि आपकी एडवांटेज बाय अदर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं और आपके उठा भी रहे हैं, तो समझ लीजिएगा यह बहुत बड़ा सिग्नल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका दूसरे लोग इजीली फायदा उठा लेते हैं और आप ये महसूस भी करते हैं, तो इस समय यह जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप अपने ब्रेन के केमिकल्स को ठीक कर लें। आगे लिखिएगा, अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी, यह भी इसका एक सिग्नल है। मैं सिग्नल लिखवा देता हूं। आपको बॉडी में क्रोनिक पेन है, जिसको आप फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं, अगर है तो इसका मतलब है आप इसे ठीक करें। आप अपने एक्सेसिव कोल्ड हैंड्स या स्वेटिंग के शिकार तो नहीं है, यानी कि आपके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं या फिर उनमें पसीना आने लगता है। 2 और लिखा रहा हूं, फिर और बात आगे बढ़ूंगा। आप छोटे छोटे ऑब्स्टेकल को, स्मॉल चैलेंजेस को भी हैंडल करने में परेशान हो जाते हैं, आपसे नहीं हो पाते। ऐसा लगता है आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ लीजिए आपके ब्रेन केमिकल्स बर्बाद है। और लास्ट लिखवाता हूं, ऐसा लगता है कि आप दूसरों के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी चीजों के करने के लिए आपको अदर्स सपोर्ट चाहिए। तो ये एक सिग्नल है कि आपके ब्रेन केमिकल्स ठीक नहीं है। लेकिन हम गट की बात कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि गट में जो हमारे ये जो केमिकल है जिनको ब्रेन यूज करेगा, यह आपके गट में बनाए जाते हैं। लिख लेना, ये ब्रेन केमिकल्स, इन्हें जो बनाता है वो बनाता है आपका गट और गट के बैक्टीरिया। ये क्या है, कैसे कैसे काम करते हैं, पूरा मैं बताऊंगा।
अब यहां से पूरा एक बॉक्स खुलेगा और मैं अब आपको पूरी तरह से चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि कहां पर आप खड़े हैं, क्या चल रहा है आपके अंदर। लेट अस स्टार्ट। पहली बीमारी का नाम लिखते हैं सीफो। नए तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इस बैच में। सीफो, इसकी पूरी फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। यानी कि ये आप हैं, ये आपका मुंह, यहां से एक मान लेते हैं ये आपका पेट है ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद ये आपकी छोटी आंत है 27 फीट के करीब, या 29, हाँ ठीक है ना। और उसके बाद ये बड़ी आंत शुरू हो जाती है इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां पर आपके फंगस आ गई है। ये क्यों आई है और ये क्या क्या करेगी, अभी आंख खोलकर देखिएगा चीजों को, दिल खोलकर। जो चीजें मैं अब आपको बताऊंगा, मैं उसके बारे में एक ही बात कह सकता हूं कि अभी एक दिन मैं एक छोटे से असाइनमेंट के लिए एयरपोर्ट पर गया, फ्लाइट पकड़नी थी, फिर आना था। एंड आई मेट अ कपल देयर, और उन्होंने एकदम से, वो आदमी मेरे पास है, उन्होंने कहा कि आप तो राम सर हैं। मैंने कहा यस सर। उन्होंने कहा माय नेम इज सो एंड सो, आई बिलोंग टू हिसार एंड आई एम ए फिजिशियन MD। शी इज माई वाइफ एंड शी इज MS गायनकोलॉजी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सब जो चीजें आप पॉडकास्ट में बता रहे हैं, इवन हमारे डिपार्टमेंट में उसकी बातें होने लगी। यू आर ए लीजेंड देयर। आप ये कहां से ला रहे हो, सीबो, सीफो, लीकी गट, गट के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नाम, व्हाट यू आर डूइंग यू डू नॉट नो। इवन अब हमने इन चीजों की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, जो चीजें हमें नहीं बताई गई थी। गट को हमने, हाईली नेग्लेक्टेड जो पार्ट है आपकी बॉडी का, वो गट है। उस गट को मैं आपको बता रहा हूं। इस समय मेरे पास एक किताब रखी है, उसका पेज, ठीक है ना, उसकी सेकंड टॉपिक ही एक ही चीज कहता है कि ऑल द डिजीज बिगिंस इन योर गट, ठीक है ना। और गट और माइंड एक ही है, याद रखिएगा। तो यहां ये फंगस क्यों बनी, पहले लिख लीजिए, सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं। अभी सिग्नल भी बता दूंगा और कैसे इसे आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं दवाई दूंगा कभी नहीं, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है। क्यों नहीं है दवाई, वह भी मैं बता दूंगा, और आप चौंक जाएंगे जो लॉजिक्स या जो तरीके मैं बताऊंगा। लिखिएगा क्यों ऐसा, ये सीफो क्यों बनता है आपके इंटेस्टाइन में, आखिर फंगस क्यों लग गई यहां पर फंगस क्यों क्रिएट हो गई। यहां से तो हमारे न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं, जो खाना यहां से पचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं। लेकिन वहां तो फंगस लगी पड़ी है, तो इसका मतलब न्यूट्रिएंट के साथ फंगस भी चली जाएगी, बिल्कुल जाएगी। फिर वो क्या क्या करेगी, फिर वो बर्बाद करेगी। पर ये बनती कैसे, सुनिएगा। जब यहां पर आपकी एंजाइटी हो, ये आपका पेट है, और ये आपका ब्रेन है या माइंड है, और ये आपका स्टमक है, और इसे जोड़ने वाली एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व। तो 3 चीजें हुई, माइंड, वेगस नर्व एंड स्टमक। वेगस नर्व एक ऐसी नर्व है जो माइंड का जो मैसेज है वह आपकी बॉडी को देती है, और जो बॉडी का मैसेज है वह आपके माइंड को वापस देती है। तो ये 2 वे हाईवे है, इसे हम मेडिकल साइंस में 2 वे हाईवे कहा जाता है। और ये नर्व हाईली नेग्लेक्टेड है मेडिकल साइंस के द्वारा, क्योंकि इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अब बहुत अच्छी अच्छी किताबें आने लगी है वेगस नर्व के ऊपर, 2-4 मैंने भी पढ़ ली हैं इसके बारे में। हमारे दर्शन शास्त्र में काफी कुछ कहा गया है, या इंडियन हीलिंग सिस्टम में।
ध्यान से सुनिएगा। जब आपका स्टमक लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकाल रहा हो, क्यों निकाल रहा हो? वो पूरा क्यों नहीं निकाल रहा? ज्यादा क्यों निकालता है या कम क्यों निकालता है? वह तरीका भी मैं बता दूंगा। मान लेते हैं ये लेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल रहा है और यहां पर आप प्रोटीन खा रहे हैं और प्रोटीन को पचाने के लिए ज्यादा चाहिए था या राइट अमाउंट चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है। तो आपका प्रोटीन और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो पेस्ट बनाता है वह वैसा नहीं है जो बनना चाहिए था। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका कम है और जैसे ये प्रोटीन और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पेस्ट आपके यहाँ इंटेस्टाइन में जाता है, यह प्रोटीन बेसिकली फंगस बना देती है। और ये प्रोटीन आपकी फंगस क्रिएट कर देती है और अब आप अगले दिन फिर प्रोटीन खाते हैं क्योंकि आपका ट्रेनर, जिम ट्रेनर आपसे कहता है प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे ये नहीं पता कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस आदमी को बनना नहीं बनना। और इसका पहला सिम्टम बताऊं क्या आता है? आपके बालों का गिरना, लेडीज में बालों का पतला होना, और वो एलोपेशिया भी नहीं है, बस वो एयरफॉल शुरू हो गया है। रेक्टल इचिंग, अभी इसके बहुत सारे हैं सिग्नल, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। अगर आपको इसे ठीक करना है तो आप अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाइए, लेकिन इसकी कोई तरकीब है? बिल्कुल नहीं। बाहर से कुछ भी नहीं खाना है इसके लिए, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि एक छोटा सा मेडिटेशन करिए। उस मेडिटेशन को मैं बता सकता हूं, आप समझ चुके होंगे। आई मीन अब आप एनएलपी सीख चुके, अपने आप बनाइएगा। कंधे सीधे करिए, आंखों को कोमलता से बंद करिए सभी लोग, और इमेजिन करिए कि आप अपने माइंड से एक खूबसूरत थॉट, एक खूबसूरत विचार, एक बढ़िया इमोशन के साथ एक नर्वस सिस्टम से, एक नर्व से अपने गट, अपने पेट को दे रहे हैं। तो अब आप 3 जगह पर फोकस रखेंगे अपने माइंड पर। माइंड से चलने वाला पाइप या एक नस या एक नर्व कहूंगा, कई बार नस इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि सब लोग कई बार नर्व वर्ड को समझ नहीं पाएंगे, और वो जा रही है आपके पेट के ऊपर। और आप एक विजुअलाइज करिए कि आप अपने इस नर्वस सिस्टम के द्वारा, इस वेगस नर्व के द्वारा अपने पेट को कह रहे हैं कि कैलकुलेट योर फूड प्रॉपरली एंड क्रिएट द राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इमेजिन करिए कि आप कुछ भी खा रहे हैं, उसे आपका माइंड और आपका गट, आपका पेट कैलकुलेट कर रहा है, एंड इट इज रेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज नाइदर लेस नॉर मोर। इमेजिन करिए कि वहां के जो सेंसर हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं और वो बात सुनकर उस काम को कर भी रहे हैं। इसे हम गट रिएक्शन कहते हैं। गट रिएक्शन डायरेक्टली आपकी सोच पर निर्भर करती है। तो अब आपका काम यह है कि जब भी वो कोई भी खाना खा रहे हैं तो आप एक चीज दे चुके हैं गट, अपने पेट को, कि प्लीज क्रिएट द राइट अमाउंट। जो सेंसर लगे हैं आपके पेट के अंदर, उन तक मैसेज पहुंच रहा है। यहां पर आप दूसरा भी काम करेंगे और इमेजिन करें कि ये नर्व कहीं बंद तो नहीं है। अगर बंद है तो इमेजिन करिए इसको आप प्रेशर डालकर, जैसे आप एक नली को खोलते हैं, खोल रहे हैं, कहीं ये डैमेज तो नहीं हो रही है। यानी कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पर यह नर्वस, बेसिकली नर्व तो आप जानते हैं कि जितने भी न्यूरॉन हैं वो तो सिर्फ सोच से ही चलते हैं। मैंने सोचा कि मैं इस काम को कर लूं तो मेरा हाथ उठ जाता है, न्यूरॉन्स उसको पूरी तरह से लेते हैं आपके विचारों को। इमेजिन ये भी करिए कि आपका जो पेट है, आपके जो भी खाना उसके पास जा रहा है, वो राइट इंफॉर्मेशन आपके माइंड को दे रहा है, और राइट आपका माइंड राइट इंफॉर्मेशन आपके गट को दे रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अगले 30 सेकंड में। माइंड, नर्वस सिस्टम, पेट, पेट, नर्वस सिस्टम, गट, माइंड, माइंड, नर्वस सिस्टम, पेट, पेट से नर्वस सिस्टम, माइंड। और इमेजिन करिए कि आपका जो नर्व सिस्टम है, इट इज गेटिंग कंप्लीटली स्ट्रॉन्गर, ये स्ट्रॉन्गर हो रहा है। आपका पेट जान चुका है कि राइट अमाउंट ऑफ एसिड निकालना, न कम न ज्यादा। इसका एक कारण यह भी है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम टीवी
मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं या बिजी रहते हैं थॉट में, तो हमारा माइंड यही नहीं जानता कि मैंने क्या क्या खाया और कितना खाया है, तो वो आपके पेट को इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है। तो आप अपने माइंड से कहें कि कृपया आप, मैं कहीं भी बिजी रहूं विचारों से, तो आप इस इंफॉर्मेशन को मेरे पेट को देते रहें और इमेजिन करिए कि वो यस कर रहे हैं। तो अगर आप किसी जगह और भी बिजी हैं तो एक पार्ट आपका माइंड का आपके पेट को पूरी तरह से मानो गाइड कर रहा है। इस खूबसूरत से विजुअलाइजेशन को आप आगे भी बना सकते हो अपनी तरह से। इतना ही मैं बताऊंगा क्योंकि अभी बताने के लिए बहुत है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बीमारी का नाम लिखिएगा सीफो, सीबो। बड़ी खतरनाक है ये बीमारी और हम इंडियंस करीब करीब सभी इसके बीमार हो चुके हैं। ऑलमोस्ट क्या मैंने करीब करीब। इसकी पूरी फॉर्म है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। वो थी फंगल और यह है बैक्टीरियल। ये मैं और आप हैं, ये हमारी खाने की नली है, ये हमारा पेट हुआ, ये हमारी छोटी आंत हुई। और यहां पर अचानक कुछ बैक्टीरियाज ने जो बैड हैं तो बैड कर दीजिए यहां, तो बैड बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो गई। उन्होंने अपनी कॉलोनी बसा ली। इसे समझने के लिए मेरे साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए सभी लोग कंधे सीधे करके। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप में से सारे लोग कॉन्स्टिपेशन को बीमारी मानते हैं, एसिडिटी बीमारी मानते हैं, डायरिया होना बीमारी मानते हैं, पेट का फूलना, खट्टी डकारे आने, इन्हें बीमारी मानते हैं। इनमें से कोई भी डिजीज नहीं है, ये मात्र डिजीज के लक्षण हैं। डिजीज को छोड़े। अब मैं उस डिजीज पर आ रहा हूं जहां पर एक वर्ल्ड आपका खुलेगा और आप अपने 100 साल की जिंदगी को बगैर बुढ़ापे के जी सकते हैं। और अब वो मोमेंट आ गया है। पहले सीबो को समझते हैं। हमारी बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे आप कोलोन भी कहते हैं, वहां पर करीब करीब 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। इनमें से करीब करीब 80% आपके फ्रेंडली हैं और 20% या उससे कम होने चाहिए वो बैड बैक्टीरिया हैं। ये बैड बैक्टीरिया हमारे लिए इतने खतरनाक है कि हमारी किसी भी बीमारी को जन्म दे सकते हैं और ये मौत का कारण भी बन सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास गुड बैक्टीरिया है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन और हमें यह भी बता देता हूं कि जो ये गुड बैक्टीरिया है, ये हमें अपनी मदर से मिलते हैं। जिन बच्चों का जन्म नेचुरल नॉर्मल डिलीवरी से होता है, तो जब वो कैनाल से बाहर आते हैं उस समय मदर की जो वेजाइनल बैक्टीरिया है उस बच्चे की स्किन पर, मुंह पर, नाक पर, आंखों पर लगते हैं और ये बैक्टीरिया ही बड़ी आंत में जाकर अपना हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपको जीवन देंगे और आप हमें जगह दे दो। और ये उस अंधेरे में चले जाते हैं जहां ऑक्सीजन भी नहीं होती। और ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं वह अनलिमिटेड है। इनका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। जितने भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं वह इन्हीं की वजह से बन रहे हैं। इवन बी कॉम्प्लेक्स ये बनाते हैं। 70% ऑफ द इम्यूनिटी को यही डेवलप करते हैं या ट्रेंड करते हैं या इन्हीं को बनाते हैं। ब्रेन के केमिकल्स जितने भी अच्छे हैं वो सिर्फ इन्हीं, ये इनको ही बनाते हैं। पर हम इनकी परवाह नहीं करते क्योंकि यह एक नेग्लेक्टेड पार्ट है। द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट या ऑर्गन आपके बैक्टीरिया है। तो इनको ऑर्गन बोला गया कुछ किताबों में। एनीवे, मैं उस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा। अगर ये बैक्टीरिया 80% से कम हो जाए, मान लेते 60% हो जाए और ये 40% हो जाए, तो इस सिचुएशन को हम डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस, ये सिम्बायोसिस का उल्टा है।
डिसबॉयसिस का मतलब है कि अब बैड बैक्टीरिया आपके बढ़ चुके हैं, और जैसे ही बड़ी आंत में बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, अगली ध्यान से सुनिएगा, और ये अब गुड बैक्टीरिया को हराकर अब ये उनके कंट्रोल में नहीं होते, और ये आपकी आंतों में ऊपर की तरफ आने लगते हैं, और ये 30 फीट ऊपर आते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि दिखाई भी नहीं देते, ठीक है ना। और ये ट्रेवल करते हैं और 30 फीट ऊपर आते हैं आपके गुड बैक्टीरिया को हराकर, और ये आपकी छोटी आंत में अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं जहां पर इनकी जगह नहीं थी, और ये यहां पर अपनी कॉलोनी बसाकर आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है सीबो। यहां पर इनकी जरूरत नहीं थी और यहां इनका होना नहीं था, क्योंकि छोटी आंत में ना आपके फंगस होना चाहिए, नहीं ये बैड बैक्टीरिया, क्योंकि छोटी आंत में आपके जो पार्ट है, आपका जो फूड है, उसमें से न्यूट्रिएंट आपके ब्लड में जाते हैं, जिससे आपको ताकत मिलती है, जीवन मिलता है। लेकिन ये बैक्टीरिया वहां आकर बैठ गए और वहीं आपने फंगस भी डाल दी। अगला वर्ड सुनिएगा, और इन बैड बैक्टीरिया की स्किन के ऊपर एक पर्टिकुलर चीज पाई जाती है जिसका नाम है एलपीएस, लाइपो पॉली सेचेराइड्स या सेकेराइड्स, जो भी इसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, इन्हें एलपीएस कहते हैं। इनका दूसरा नाम एंडोटॉक्सिन्स है। जो बैड बैक्टीरिया यहां पर अपनी स्किन छोड़ रहे हैं वह एंडोटॉक्सिन है, और वो बहुत बड़ा टॉक्सिन है। इट इज अ पॉइजन। और जो चीज मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो आपको इस समय हिला सकती है। अगर ये एलपीएस आपके ब्रेन में चले गए, क्योंकि ये तो छोटी आंत में है, जहां से आपका खाना जा रहा है वहीं से ये भी जा रहे हैं, अगर ये ब्रेन में चले गए तो ये आपको सिजोफ्रेनिया, एल्जाइमर, डिमेंशिया, एडीएचडी या फिर ऑटिज्म जैसी बीमारियों को शिकार बना देंगे। और ये क्या क्या करेंगे? आपकी ओबेसिटी का बहुत बड़ा रीजन यही एलपीएस है। और अगला वर्ड मैंने बोल दिया तो आप चौंक जाएंगे, ओबेसिटी। आपकी ओबेसिटी ना तो डिजीज कैलोरी की है, ये मैं कभी फिर बताऊंगा, और ना ही डिजीज ये जेनेटिक है। आपकी ओबेसिटी का एक बड़ा रीजन है ये एलपीएस। जैसे ये आपकी फैट सेल में जाते हैं, ये फैट सेल को अटैक करते हैं और आपकी फैट सेल इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और जहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है वहां पर हमारा इम्यून सिस्टम अपनी सेल को भेज देता है, जिसको हम फैगोसाइट या व्हाइट सेल कहते हैं। और आपकी फैट सेल बेसिकली इन व्हाइट सेल से भरती रहती है, वहां पर फैट नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे कि कुछ भी कर लो उनका पेट घट ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अपनी फैट सेल को इन्फ्लेम्ड कर दिया है। अगर ये एलपीएस आपके सिस्टम में चले जाएं तो ये अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया जैसी बीमारी के अलावा मोटापा, आगे लिखेगा डायबिटीज, आगे लिखेगा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इस बीमारी को जिसमें आप कहते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, मुझे तो दस्त लगते हैं, मेरा तो पेट फूलता है। अगर आपका लीवर खराब है तो वहां पर एलपीएस पहुंच चुके हैं और आप फैटी लीवर के पेशेंट हो सकते हैं, भले ही आप दारू ना पीते हैं।
घबराइएगा नहीं, मैं इसको ठीक करना भी बताऊंगा। जैसे ही ये आपके ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाते ही जैसे ही एलपीएस ब्लड में जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा और वो आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर देगा, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम से नहीं मारे जा रहे हैं, ये तो विष है पूरा। कमाल की बात तो ये है कि अगर ये मीट में से आपको मिलते हैं तो मीट के तो आप चाहे 10 सीटी लगवा लो कुकर में, ये मरते नहीं है, क्योंकि ये तो विष है सिंपल, ये ऑर्गेनिज्म नहीं है कि मर जाएंगे। अगर आपके पास स्किन रैशेज है तो आप सीबो और सीफो के पेशेंट हो चुके हैं। अगर आपको इस बहुत ज्यादा मीठा खाने का मन करता है या फिर रिफाइंड कार्ब खाने का मन करता है तो समझिए ये बैड बैक्टीरिया आपके माइंड को हैक कर चुके हैं। आपके माइंड में कुछ नहीं है, फिर भी आप अपनी एंजाइटी से परेशान हैं या फिर डिप्रेसिंग इश्यू आ रहे हैं, या आप ऐसा लग रहा है कि आप इस स्ट्रेस से महसूस कर रहे हैं, इश्यू नहीं है, तो हो सकता है कि आपको ब्रेन को एलपीएस इस समय अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा और कितने हो सकते हैं, लो मैं और भी लिखवा देता हूं। अब इसके और लिख लीजिएगा। तो पहली तो चीज याद रखिएगा, अगर आपको सीबो है और सीफो है, जो यूजुअली हर एक आदमी को हुआ पड़ा है, मेल आई मीन बच्चों को भी हो गया है, तो नंबर 1 लिखिएगा कॉन्स्टिपेशन। ये है वो बीमारी, आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर रहे हैं, बीमारी यहां पर है। ब्लोटिंग, डायरिया, एक्ने, रेक्टल इचिंग, हेयर लॉस, फटीग, पेन इन बॉडी, ऑटो इम्यून डिजीज, एलर्जीज, क्रैक्ड फिंगरनेल्स, क्रैक्ड फिंगरनेल्स, आयरन डिफिशियंसी, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, यानी कि जिसको आप साइकिल कहते हैं। कई बार आप ये कहते हैं कि समय से पहले मीनोपॉज आ गया, नहीं, आपको सिर्फ हुआ है। I got call now. The boy, the girl is in 30s only. And diagnose क्या है कि she is getting menopause. I said no. और मैंने उससे 5-6 सवाल पूछे कि क्या आपको फटीग है, क्या आपका फूड इंडाइजेस्टेड रहता है स्टूल में, क्या आपको रेक्टल इचिंग है, क्या आपकी आयरन डिफिशियंसी बार बार हो रही है, क्या आपकी बॉडी में पेन है, एंड फॉर एवरीथिंग शी सेड यस। आपके बाल, उन्होंने कहा था, बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। एंड आई सेड आप सीबो और सीफो की पेशेंट हैं, उसका एक नतीजा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना है या उसकी कमी है, जिसको गलत तरीके से मेनोपॉज कहा गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
ठीक है ना। बाकी एलपीएस के कारण बाकी किताबों में मैंने बता दिया है कि पार्किंसन, अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया जैसी चीजों से अगर अपने बच्चों को बचाना है, सोचिए कि 27-28 साल के लड़के लड़कियों को हो रहा है, पूरी लाइफ 60 साल उन्हें संभालेगा कौन? कौन उन्हें संभालेगा? They have lost complete balance of their brain because LPS इतना ज्यादा अटैक कर रहा है उनके ब्रेन के अंदर, केमिकल्स बर्बाद होते जा रहे हैं, नींद उनकी खराब हो रही है, उनका मूड स्विंग इतना ज्यादा है, एक काम को कर रहे हैं तो उसको पता ही नहीं कितनी देर से कर रहे हैं, जिन्हें हम ओसीडी की तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। सीजनल एलर्जीज, स्किन डिजीज, एक्जिमा हो या सोराइसिस, पीसीओएस, पीसीओएस, ये सब समझ लीजिएगा, हम इन 2 बीमारियों से ले रहे हैं। इनको ठीक कैसे करें, मैं भी आपके साथ आऊंगा। 2 और लिखा देता हूं अभी आपको, इससे भी खतरनाक और क्या हो सकता है। फिर एक बार आपको याद दिलाते हुए, यह सेशन आपके और आपके परिवार के लिए है। जिन जानकारियों को मैं दे रहा हूं, हमारे डॉक्टर्स देना भी चाहे तो उनके पास समय नहीं है, हमें उनको ये बेनिफिट देना होगा। 1 लाख लोगों पर 1 डॉक्टर है, वो हमें इन चीजों को समझाए, या जो बीमारी लेकर हम गए हैं इमीडिएटली वो उससे हमें उस इमरजेंसी से बाहर लाए। तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, डॉक्टर की नहीं, कि आप जिन चीजों को मैं बता रहा हूं उन्हें पढ़ लीजिएगा, और जो भी मैं चीजें बता रहा हूं मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। इस समय जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, किताब सुपर गट मेरे पास है, रिसेट फैक्टर मेरे पास है, ब्रेन मेकर मेरे पास है, द गट मेरे पास है, द 10% ह्यूमन मेरे पास है, आई लाइक दिस बुक, एंड द गुड गट जो एक कपल ने लिखे, जिनकी 2 बेटियां हुई थी, ठीक है ना, उन्होंने उसके बाद ये किताब लिखी है, इनकी अपनी लेबोरेटरी है गट बैक्टीरिया के ऊपर। अब मैं वहीं आता हूं, तो जो भी चीज मैं दे रहा हूं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, तो मेरी इंफॉर्मेशन को कहीं भी आप चैलेंज कर सकते हैं। आई मीन कोई भी चैलेंज करता है तो मुझे बता दीजिएगा, इसीलिए नॉन चैलेंजेबल है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि सर कॉन्स्टिपेशन में क्या खाएं। कॉन्स्टिपेशन तो सही बताऊं मैं आपको, आपके पेट की बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड की बीमारी है। और मैं प्रूव भी कर देता हूं कि जो खाना 4 दिन पहले आपने खाया था वह पचकर आपके कोलोन में लास्ट पार्ट में पड़ा हुआ है, डिसेंडिंग पार्ट में, जहां से निकलने के लिए तैयार है, और रात आपने गलत खाना खा लिया रात, तो वो तो अभी आपके पेट में है या 1-2 फीट आगे तक गया है। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, जबकि आपके पास जो खाना पच चुका है और वो ट्रांसपोर्ट भी हो चुका है बड़ी आंत में। कभी आपने सोचा? क्योंकि जो रात खाना खाया है वह एक ऐसा खाना था जिससे आपका गट खराब हो गया, अभी मैं समझाऊंगा, जिससे आपके गट ने इंफॉर्मेशन ब्रेन को दी कि ये खाना बेकार है, और ब्रेन ने कहा होल्ड इट, और आपने पूरे सिस्टम ने, गट ने उस इंफॉर्मेशन को ले लिया कि होल्ड इट, और उसने आपका लास्ट पार्ट में जो पड़ा हुआ स्टूल है उसे भी रोक दिया। फिर आप एनिमा लेते हैं और वो निकल जाता है। जब वो निकल जाता है तो फिर कॉन्स्टिपेशन क्यों बता रहे इसको? ये कहूं ना कि बॉडी ने छोड़ा ही नहीं उसको। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि बॉडी की जो लास्ट वॉल है, जिसे स्पिंक्टर से वॉल कहते हैं, उसे तो आपका माइंड छोड़ेगा, और माइंड ने मना कर दिया क्योंकि रात वाले खाने से परेशान है। 3 दिन पहले जो पच के डाइजेस्ट होकर चला गया, और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि आप बीमार हैं, और आप पेट के ऊपर काम कर रहे हैं, पेट को अब्यूज करने जा रहे हो, कुछ भी खा लेते हो, और थोड़े दिन बाद आपका जो स्टमक है या स्टमक के अंदर जो गट है, जिसको मैं भी समझा रहा हूं, 2 बीमारी और बताकर जल्दी जल्दी फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे साथ, आई विल बी ऑफरिंग 1 ईयर प्रोग्राम, जिसमें मैं हर हफ्ते आपके 4 एरियाज पर काम करूंगा। एक,
वीक होगा कंप्लीटली एनएलपी और उससे एडवांस टेक्निक, या उसमें हिप्नोसिस की एडवांस टेक्निक भी होंगी। एक वीक, दूसरा वीक होगा कि वो मनी और मैनिफेस्टेशन का होगा, जो मैंने आपको बताया, हाउ टू क्रिएट न्यू माइंड फॉर बिग मनी। तीसरा होगा फिजिकल हेल्थ, कैसे गट के ऊपर और बाकी बीमारियां हैं उन्हें हम कैसे अपनी आदतों से और सोच से ठीक करें। और चौथा हो गया ट्रेन द ट्रेनर, कि कैसे आप अपना वेबिनार बनाए, कैसे कोर्स बनाए, कैसे काउंसलिंग करें, लोगों को एनएलपी पैसा ट्रांसफॉर्म करके पैसा कमाएं। ये 4 एरिया मैं इनको एक ही जगह पर लेकर आया हूं, क्योंकि मैं जब केंद्र